अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ जी हड़प्पा। अदनान साहब मुझे अभी लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे जी हड़प्पा बहुत ही कदीम तहज़ीब है और किताबों में पढ़ा करता था मैं। आज जाके देखते हैं जी हड़प्पा में जो आसार कदीमा है उसका विज़िट करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन 11 किलोमीटर का फासला अभी हमने तय किया है, तो मैं आपको हदूदरबा बताता हूँ जी कि जब आप हड़प्पा जाना चाहें, अगर आप साहिवाल से जाएंगे जीटी रोड के ज़रिए तो आपको 25 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। लेकिन हम जीटी रोड से नहीं जा रहे, हम जो पुराना हड़प्पा का जो रोड है ना, हम उधर से जा रहे हैं, यानी उस पर अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। साहिवाल से हड़प्पा का जो फासला है बरास्ता ओल्ड हड़प्पा रोड 20 किलोमीटर है। तो आप को हड़प्पा जाने के लिए इस रोड से 20 किलोमीटर इतना बड़ा फासला भी नहीं, अभी 8 किलोमीटर रह चुका है। मुझे बाहर सामने एक माइलस्टोन दिखाई दिया और इसकी जो लोकेशन है वो आलमोस्ट मगरब बनती है। साहिवाल के मगरब में जो है आपको हड़प्पा के आसार मिलेंगे। तो अभी रह गए जी 8 किलोमीटर। तो ये है जी इसका रोड और ये है इसका हदूदरबा। नाज़रीन हम लोग पहुंच चुके हैं जी हड़प्पा आसार कदीमा के पास, गेट नंबर 1। तो टिकट भी ले लिया हमने। एक टिकट जो है वो 20 रुपये का है। तो अभी अंदर चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए हुए। नाज़रीन अभी मैं इन साइड हड़प्पा का जो आसार कदीमा का जो एरिया है मैं उधर पहुंच गया हूं। तो हमने ये किया, सबसे पहले हमने जो इधर गाइड हैं उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि जब गाइड आपके साथ हो तो फिर घूमने फिरने का अपना ही मज़ा है। इनका नाम है मुजम्मिल चीमा। तो इन से कुछ गपशप करेंगे और इनकी मीठी मीठी बातें सुनेंगे। मुजम्मिल साहब थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया मुझे। और अब बताना शुरू करें जी मेरे नाज़रीन को, यहाँ से शुरू करें।
जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम एट हड़प्पा म्यूज़ियम। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आप इस वक्त दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन विज़िट कर रहे हैं जी। जिसको लोग हड़प्पाई तहज़ीब, वादी सिंध की तहज़ीब या इंडस वैली के नाम से जानते हैं। सही। ये जो कदीम है ये चारों सिविलाइजेशन से कदीम है जिनका कंपैरिजन किया गया है मेसोपोटामियन के साथ, इजिप्शियन के साथ, चाइना के साथ। लेकिन ये बात वाज़ेह हुई है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है और ये इसका जो पीरियड है वो 4500 BC है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। 4500 साल पुरानी यहाँ से नवादरात एंटीक्विटीज़ डिस्कवर हुई हैं जो अभी मेरे मोहसिन जो हैं वो आपको विज़िट करवाएंगे, आपको वो सारी साइट्स दिखाएंगे। जिंदाबाद। चलें जी, चलते हैं जी। सीमा साहब बताइएगा जी इस साइट के बारे में। जी, ये जो पोर्शन है सर ये माउंट एबी कहलाता है और ये पोर्शन वो पोर्शन है जो कि ब्रिटिश पीरियड में जब रेलवे ट्रैक लाहौर टू मुल्तान बिल्ट की जा रही थी तो उस वक्त का जो कॉन्ट्रैक्टर था, असल फाउंडर वो है क्योंकि उसने यहाँ से ब्रिक्स चोरी की और चोरी करने के बाद वो जब थोड़ा डिप गया तो यहाँ से एंटीक्विटीज़ डिस्कवर हुई जिसमें आइडियल्स और सील्स वगैरह डिस्कवर हुई। तो वो सील्स और आइडियल्स को इंडियन म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में भेजा गया सर जॉन मार्शल के पास और उनकी कार्विंग डेटिंग की गई 114 के तहत। तो पता चला कि ये BC पीरियड की चीज़ें हैं और जब ये मालूम पड़ गया कि ये BC पीरियड की चीज़ें हैं तो इस शहर को फिर एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम प्रोटेक्ट करार दिया गया। और इसकी जो पहली एक्सीबिशन है वो दयाराम बहादुर सुहानी जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने की और ये वाला जो पोर्शन हमारे पीछे दिखाई दे रहा है ये डिस्कवर किया है। इस पोर्शन को माउंट एबी का नाम दिया गया है और ये जो पोर्शन है ग्रेट बाथिंग के नाम से हिस्ट्री में, जोग्राफिया में, सोशियोलॉजी में या जहाँ भी इंडस वैली की बात होती है, हड़प्पन तहजीब की बात होती है, दिखाया जाता है। जिसमें कुछ ये लेवल्स दिखाए गए हैं वाशरूम्स के और इसमें एक वेल दिखाया गया है और एक बड़ी बल खाती दीवार दिखाई गई है जो कि पार्टीशन करती है कि ये मेल पोर्शन होगा और ये फीमेल पोर्शन होगा। ये दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन का पहला पार्ट है। वाह, ग्रेट। चले आगे कहीं? जी सर, बिल्कुल आगे। जिंदाबाद। मुजम्मिल भाई बताइएगा जी इसके बारे में, अब जो हमारे अकब में है। जी, ये जो हमारे अकब में पोर्शन है ये ग्रेट कवर ड्रेन्स के नाम से इलाका जाना जाता है। ग्रेट कवर ड्रेन से मिसाल है कि बात है कि ये जो दुनिया का कदीम तरीन सिविलाइज सिस्टम है जिसको ग्रेट कवर ड्रेन का नाम दिया गया है, ये वो है कि ये ज़माना कदीम में BC पीरियड में भी जो इंसान था वो इतना सेंसिटिव था कि उसने जो अपना ड्रेनिंग का सिस्टम था उसको भी कवर्ड किया हुआ था ताकि स्मेल वगैरह ना फैले, डिसीज़ से बचा जा सके। तो ये दुनिया में आज भी फेमस है ये ड्रेनिंग सिस्टम और ये लोग इतने वेल सिविलाइज थे, मुनज़्ज़म तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इन्होंने हर चीज़ को जो है ना वो प्रॉपरली पहले से प्लानिंग की होती थी, मेंटेन किया हुआ था। जैसे कि ये पोर्शन है उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। यहाँ से बच्चों के कैंचेस, टॉयज़ और बहुत सारी दूसरी एंटीक्विटीज़ मिली हैं जो कि गैलरी में डिस्प्ले में भी रखी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वाकई ही हड़प्पन लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है, कम्प्लेक्स एरिया है, जिसको कि अम्बाला यूनिवर्सिटी में ग्रेट कवर ड्रेन के नाम से हिस्ट्री, मास्टर ऑफ हिस्ट्री के कोर्सेज में भी हाईलाइट किया जाता है। थैंक यू सर।
मुजम्मिल भाई, लेट्स मूव जी। जी सर, इस तरफ इधर आ जाए। मैं उतर जैसा जी, तुसी इत्थे रहो, तुसी इत्थे रहो। मेरे ना ना, आप इधर ले, आप इधर ले, कोई इशू नहीं। ओ सर, कोई मसला नहीं हाँ सर, जी, लेकिन सानू 3 मिनट लग जाने। कोई इशू नहीं। हा 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 हा।
चीमा साहब ये किधर लेके आ गए हैं जी? जी ये ना जिस तरह के ओल्ड फोर्ट लाहौर के राउंड अबाउट वो मुगलियन लोगों ने जैसे फोर्टिफिकेशन वॉल बिल्ट की हुई थी तमाम अपने कम्प्लेक्स के राउंड अबाउट, तो ये हड़प्पन इंडस वैली के लोग इतने वेल सिविलाइज लोग थे, एडवांस किस्म के लोग थे, जो इनका कम्प्लेक्स एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया था जहाँ पे ये लोग रहाइश पजीर थे, इन्होंने उस तमाम कम्प्लेक्स एरिया के राउंड अबाउट एक फोर्टिफिकेशन वॉल बिल्ट की हुई थी ताकि ये आर्यन के अटैक से बच सकें, फ्लड वगैरह से सेव रह सकें और आने वाले जो इनके एनिमीज़ हैं उनके अटैक से ये बच सकें। तो ये जितना भी इनका कम्प्लेक्स एरिया था इसके राउंड अबाउट इन्होंने फोर्टिफिकेशन वॉल बिल्ट की हुई थी। और जिस प्लेस पे हम खड़े हैं ये प्लेस कहलाती है उनका गेट वे। फोर्टिफिकेशन वॉल है इसके राउंड अबाउट और हम इस वक्त गेट वे पे बिल्कुल खड़े हैं जहाँ से मे बी ये लोग अंदर एंटर होते थे। और जिस तरह के चेक पोस्ट बनाई जाती हैं चेक करने वाले के लिए, आने वाले के लिए, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इन लोगों को, इंडस वैली के लोगों को या के दूसरे जो मोहनजोदड़ो से लोग आते थे उन लोगों को यहाँ पे मेन एंट्रेंस है ये उनकी, यहाँ से वो लोग शहर में दाखिल होते थे। इसको गेटवे का नाम दिया गया है और इस तमाम गेट के राउंड अबाउट फोर्टिफिकेशन वॉल बिल्ड की हुई है जिसको दफाई फसील भी कहते हैं या फसीले शहर का नाम दिया गया है। वाह, चलें जी आगे चलें किसी? जी सर बिल्कुल। प्लेस पे अभी हम बैठे हुए हैं ये हड़प्पा के पुराने वही रिवेंस हैं जिनको के दुनिया पूरी पीसी पीरियड की एंटीक्विटीज़ के नाम से जानती है। जितने भी हमारे पीछे पीस पड़े हुए हैं, ठीकरियाँ हैं, नवादरात हैं, ये सारी बीसी पीरियड की हैं। ये वो पैटर्न है जो आज से 4500 साल पहले हड़प्पाई लोग जो हैं वो व्हील की मदद से बनाते रहे होंगे या हाथ की पोरों की मदद से बनाते रहे होंगे। इन तमाम ठीकरियों को टेराकोटा पॉट्स का नाम दिया गया है। ये हड़प्पन पीरियड की, बीसी पीरियड की सारी एंटीक्विटीज़ हैं जिनमें ये उनके पॉट्स हैं, ये उनके बर्तन वगैरह, ठीकरियाँ वगैरह सारी पड़ी हुई हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए कोई ना कोई काम करे ताकि इधर जो है टूरिज़म को फ़रोग मिल सके। हड़प्पा पूरी दुनिया में फेमस है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे विजिटर के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जितना कि इस डिपार्टमेंट हड़प्पन आर्कियोलॉजी ने वर्क किया है। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेवलपमेंट करने के लिए इधर तवज्जो दे। जितनी ये ठीकरियाँ हैं, नवादरात हैं, ये सारी की सारी उसी बीसी पीरियड से इनका लिंक है। अभी आपने बोन्स देखी, इनके पॉट्स देखे, कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे ला के फेंकी गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इन माउंट्स में कहीं भी देखेंगे तो आपको उनकी वॉल्स नज़र आएंगी, उनके पुराने टूटे फूटे रहने सहने की जगह दिखाई देंगी। ये पॉटरी के पीस इस बात का प्रूफ है कि हड़प्पन लोग यहाँ पे मुकीम थे और ये हड़प्पन लोगों की ही बाक़ियात हैं। इसमें ये फेक नहीं है कि ये ला के फेंकी गई हैं मुल्तान कुम्हारों वाले चौक से या कहीं और से। ये सारी बीसी पीरियड की हैं। आप इसको दुनिया की किसी लैब में ले जाएं और 114 के तहत इनकी कार्बिंग डेटिंग करवा लें तो ये ठीकरियाँ खुद बताती हैं कि ये बीसी पीरियड की हैं। और ये जो इनके ऊपर पेंट है ये भी बीसी पीरियड का पेंट है और ये पेंट अभी तक देख लें 4500 साल गुजर गए, ये वैसे का वैसा ही है। ये उनका इस तरह का मटेरियल होता था पेंट यूज़ करने के लिए और इसी पेंट को जो है ना वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये मैसेज पढ़ने की कोशिश की जाती है कि उन लोगों ने कौन सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, इनके ऊपर कौन सा बर्ड बनाया है। और मज़े की बात यह है कि हड़प्पन लैंग्वेज दुनिया की कदीम तरीन लैंग्वेज है जो स्टिल द टाइम तक डिकोड नहीं हो सकी। चाइनीज़ ने, जापानीज़ ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो इस लैंग्वेज को पढ़ सके, लेकिन ये दुनिया की कदीम तरीन लैंग्वेज है जो स्टिल द टाइम तक डिकोड नहीं हो सकी, जिसको हड़प्पन लैंग्वेज का नाम दिया गया है। ये लैंग्वेज जो है ये सील्स के ऊपर बनी हुई है जिसके ऊपर एक यूनिकॉर्न सिंबल है और उसके ऊपर ये हैंडराइटिंग लिखी हुई है। नाज़रीन, इस जगह जब मैं पहुंचा तो यहाँ जो है वो इंसानी ढांचे की जो हड्डियाँ यानी इंसान की जो हड्डियों की बाक़ियात है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दी। और यहाँ जो है वो कह लें कि ये एक दीवार टाइप है। और मुझे ये भी बताया चीमा साहब ने
कि अभी इसके ऊपर जो है वो डिगिंग नहीं की गई। अगर यहाँ भी डिगिंग की जाए तो यहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। मेरा भी ज़ाती यही ख्याल है। ये मेरे बैक पे जो है ये वन ट्री है। आप हड़प्पा में जहाँ भी देखेंगे आपको ये पौधे नज़र आएंगे। और इन पौधों के बारे में हमारे जो सूफिया इकराम है, जिसमें ख्वाजा गुलाम फरीद ऑफ कोट मिठन वाले हैं, उनकी काफ़ियों में भी इनका काफ़ी जिक्र मिलता है। और जो इसको फ्रूट लगता है उसको पीलू कहते हैं, जिसका वो सरैया मुल्तानी ने अपने फोक सिंगर जो है उसने गानों में भी जिक्र किया हुआ है कि पीलू पकियाँ नहीं आज ना ये रलिया। तो ये जो पीलू का दरख्त है इसका और भी बहुत जिक्र मिलता है कि मैं वन दा संगना बूटा ठंडी मेरी छां, ये वो वन है जी। और इसका मसवाक बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो इसके पत्ते हैं इनको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है और ये नज़ला ज़ुकाम के लिए भी काफ़ी मुफीद है। ये हमारा कह लें कि नेचुरली मेडिसिन में यूज़ होने वाले पत्ते हैं। ये जो मेरे अकब में आपको दिखाई दे रही है इमारत और इसके जो आसार हैं, ये मुगलिया दौर की जो एक मस्जिद है। यहाँ जो इसका फ़न तामीर है वो मुगलिया तर्ज का है। तो मैं यहाँ जो है वो आके बिल्कुल ऊपर की तरफ भी चला गया ताकि क्लोज़ के जो शॉट्स हैं आपको दिखाऊं। तो चीमा साहब थोड़ा सा आप भी बताएं ना जी, आपकी तो बातें बड़े मज़े की होती हैं। ये सर जो है ये ऑलमोस्ट कहलाती है। इसके बारे में ये कयास किया जाता है कि ये किसी जो पीछे शराइन है उसकी फातिहा खानी के लिए बनाई गई होगी, या कि जो मुस्लिम पीरियड के लोग थे वो इसको ईदगाह के तौर पर यूज़ करते रहे होंगे। लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ उसमें चूना, कैंकर, दाल मूंग, जिप्सम वगैरह का मटेरियल यूज़ हुआ है। और ये सारी ब्रिक्स हड़प्पन BC पीरियड की ब्रिक्स को कलेक्ट करके बनाया गया है। और इसकी जो कंजर्वेशन का काम है वो डॉक्टर JM कनायर ने और डॉक्टर RH मैडो ने किया हुआ है, जो कि आर्कियोलॉजी के कॉर्पोरेट से हुआ है।
चीमा साहब अभी इसके बारे में बताएं जी, ये टीला एफ ट्रेंच आई, क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? जी, ये जो पीछे पोर्शन जिसको अभी आपने कैप्चर किया है इंडस वैली के लोगों का, ये एक अमीर ताजर का घर कहलाता है। यहाँ से कॉपर के टूल्स डिस्कवर हुए हैं। अच्छा। जिसके अंदर कुछ जो हैं वो इस्तेमाल शुदा टूल्स हैं, कुछ जो है वो भी रॉ मटेरियल है। वो सारे गैलरी में डिस्प्ले के लिए भी रखे हुए हैं और उनके अंदर वुडन हैंडल डाल दी गई है ताकि उनका पर्पस जो है ना वो हाईलाइट हो सके कि किस तरह इसको ये यूज़ करते थे हड़प्पन लोग। और ये भी कयास किया जाता है चूँकि ये सब कॉन्टिनेंट था उस वक्त BC पीरियड में, तो ये जो कॉपर है ये करीबी ममालिक जैसा कि अफ़गानिस्तान से ट्रेड करके लाते होंगे। और वो जो कुकिंग पॉट के अंदर टूल्स रखे हुए थे और ऊपर से कुकिंग पॉट को कॉपर के साथ ही ब्रॉन्जे की प्लेट के साथ ही कवर किया हुआ था। तो इसके बारे में यहाँ से कुछ मोहरें और टोकन वगैरह भी मिले हैं। तो इस जगह के बारे में यही कयास किया जाता है कि ये एक कह लें कि अमीर ताजर का घर है जो कि कॉपर उस वक्त अफगानिस्तान से ट्रेड करके लाता था। और इसके सामने जो पॉइंट है वो वर्कशॉप्स और लेबर्स क्वार्टर कहलाता है। अभी हम वो व्यू करेंगे। जिंदाबाद। जी चीमा साहब,
थका दिया आज ने आपने मुझे भगा भगा के। ये बताइए कौन सी जगह? ये सर अभी जो हमने पीछे लेबर्स क्वार्टर देखे हैं और ये गोल जो सर्कुलर हैं ये वर्कशॉप्स कहलाती हैं और ये साथ में 14 करोड़ की एक लाइन है जिसको लेबर्स क्वार्टर का नाम दिया गया है। अच्छा। ये जो सर्कुलर है इनके ऊपर वो बैठ के हो सकता है वीट वगैरह साफ करते रहे होंगे या फिर ये कॉपर के जो टूल्स हैं उनको मोल्ड करने के लिए जगह यूज होती रही होगी। बहरहाल इसको जो है ना यही क्यास किया जाता है कि ये जो पॉइंट है ये वर्कशॉप से एरिया कहलाता है और साथ में 14 करोड़ की जो लाइन है वो लेबर्स क्वार्टर कहलाती है। वो और सामने जो पॉइंट सा दिखाई दे रहा है वो फर्नेस पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे वो DDMs वगैरह को पिघलाते होंगे दांतों वगैरह को। बहरहाल इसके बारे में यही क्या असर आई है कि ये कंफर्म बात है कि ये सर्कुलर जो है ये वर्कशॉप्स के तौर पर यूज़ होते रहे हैं और साथ में जो यहाँ पे लेबर्स काम करती थी उनके लिए ये सोसाइटी बनाई गई है जिसको लेबर्स क्वार्टर का नाम दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात एक फॉरेनर से हुई। तो इनसे पूछते हैं जी पहले इनका हाल अहवाल और इनका नाम। सर, हाउ आर यू? Hi, I'm Duncan. And where are you from? I'm from London, in England. Okay, I welcome you to here in Pakistan. Thank you very much. Okay, sir, can you please share your experience? How you feel when you land here in Pakistan, and especially when you came here? Okay, so I arrived about 4 days ago into Lahore and spent 3 or 4 days with my friend in Lahore, and then we've been travelling down towards the Multan, and we popped off here to see these ruins, and yeah, they are very interesting. Yeah, really enjoyed it. Okay, okay. And what would you say to the West and to the US people, especially the tourists? Should they come here in Pakistan? Absolutely, it's a great country. Lots of good food, lots of good people, very friendly people, and yeah, it's a good place. Thank you very much, sir. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम, सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम, प्यारे पाकिस्तान सब तुझ पे कुर्बान, प्यारे पाकिस्तान सब तुझ पे कुर्बान, अल्लाह बात बनाए रखे तू हम सबका मान। सूरज सीमा साहब बताइएगा जी, ये जो जगह है इसके बारे में कुछ बताएं मेरे नाज़रीन को। जी सर, जो अभी हम खंडर पीछे बैक में देख रहे हैं जी जी, ये खंडर ही बता रहे हैं कि इमारतें अजीम थी और इन खंडरों को माउंट F का नाम दिया गया है जिसको कि ग्रेनरी एरिया फूड स्टोरेज प्लेसेस कहते हैं। अच्छा। ये BC पीरियड की कह लें कि गल्ला मंडी थी, इसको गोदाम का नाम दिया गया है। यहाँ पे वो लोग बड़े पॉट्स में अपना जिन्स वगैरह अनाज वगैरह को स्टोर करते थे और फिर इसके बैक पे जितनी ये पीछे ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रही हैं ये सारा रिवर अभी ओल्ड बेड है। तो यहाँ से ये लोग दरिया के पानी के बहाव से कश्तियों के ज़रिए आपस में ट्रेड करते थे और उस पीरियड में कोई करेंसी कोई नोट तो होता नहीं था, जस्ट बार्टर सिस्टम था, गिव एंड टेक सिस्टम। तो ये कपास के बदले गंदम, गंदम के बदले चावल, ये लेन देन करते थे। तो जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये सारा उस वक्त का ग्रेनरी एरिया फूड स्टोरेज प्लेसेस कहलाता है। यहाँ से ये दूसरे इलाकों को, दूसरे जो इनके रहने वाले लोग थे हड़प्पन लोग, उनको ये फूड फ्राहम करते थे, सप्लाई देते थे इस जगह से और इस जगह को ग्रेनरी एरिया का नाम दिया गया है। यहाँ से अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जला हुआ गंदम भी फाउंड किया है जो डिस्प्ले में रखा हुआ है गैलरी के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर। तो ये श्योर बात है कि ये वाकया ही फूड स्टोरेज प्लेसेस है और यहाँ से जितने भी पॉट्स मिले हैं वो बड़े हैं साइज़ में भी और वो इस शेप में बनाए गए हैं
जिस तरह के आजकल हमारे गांव वगैरह में वो कच्ची मट्टी के बड़े से बड़ोले से बनाए जाते हैं, इस टाइप के यहाँ से बड़े पॉट्स मिले हैं जिनको फूड स्टोरेज प्लेसेस जार कहा जाता है। वो सारे गैलरी के अंदर डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। ये हड़प्पा का लास्ट पॉइंट है जिसको ग्रेनरी एरिया कहा जाता है, और ये उस वक्त बिल्कुल रिवर रावी के एन किनारे पे था। अब यहाँ से उसने अपना कोर्स ऑफ वे जो है वो 6 किलोमीटर चेंज कर लिया हुआ है, और यहाँ से वो क्या कहते हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं अपना रास्ता, उसे कहना। वाह वाह, क्या बात है। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसका ये बार बार तस्करा कर रहे हैं ना कि गैलरी में ये चीज़ रखी हुई है, गैलरी में वो चीज़ रखी हुई है, वहाँ हम नहीं जा सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियो बनाना जो है वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ हम अपना आज का जो ट्रिप है उसको करेंगे क्लोज़। तो नाज़रीन, मुझे और अदनान साहब को और चीमा साहब को और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा लाजमी, आप चीमा साहब के साथ रब्ता करें जब भी आपने इधर आना हो। इनका जो फ़ोन नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन में भी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इनको कांटेक्ट करें। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको विज़िट भी करवाएंगे, आपको एक मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी बताएंगे। और अभी हमें देंगे आप इजाज़त, मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल। नाज़रीन, यहाँ एक और यूट्यूबर से मुलाकात हुई, अंसर जावेद साहब। सर जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे टाइम दिया। तो आज को मैंने आपको देखा घूमते फिरते, कैसा चल रहा है आपका चैनल? सर चैनल ठीक है, काफ़ी लोग हैं। अच्छा। लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि मैं बच्चों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ डालता हूँ। अच्छा। कम्युनिटी बेस डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो जहाँ वो नौजवान स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है या हम इस कम्युनिटी में एक्सेप्टेड नहीं हैं, तो उनको, उन बच्चों की स्टोरीज़, उन लोगों की स्टोरीज़ जो जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहकर कामयाबी हासिल की है, क्योंकि मेरा मुल्क है, मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे पता है कि मेरा मुल्क मेरे लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो वो स्टोरीज़ हम वहाँ डालते हैं ताकि बच्चे लोग जो है उससे मुस्तफीद हों और जो है वो हौसला हासिल करें। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह बड़े मज़े का स्टाफ मिलेगा। इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच।